दोस्तों, मालेगांव शहर में पानी लीकेज के अक्सर वाक़यात सामने आते हैं। लाखों लीटर पानी ज़ाय होता है। अभी 2 रोज़ कबल और अभी फ़िलहाल भी सहारा हॉस्पिटल के पास में पानी का फव्वारा जारी है। करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया। ऐसे में पानी की टांकियों से भी ओवरफ्लो और लीकेज के अक्सर वाक़यात सामने आते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 14 नंबर स्कूल पैराडाइज स्कूल के बाजू से वाक़ पानी की टांकी है, जहाँ लाखों लीटर पानी ज़ाय हो रहा है। वालमैन की मिस्टेक बोलो या टेक्निकल मिस्टेक बोलो, इस तरीके से लाखों लीटर पानी शदीद गर्मी में ज़ाय हो रहा है और अतराफ के महलों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ना पानी कम मिल रहा है, ना सिर्फ पानी कम मिल रहा है बल्कि ख़राब पानी मिलने की भी शिकायत है। और ऐसे में कारपोरेशन ख्वाब खरगोश में है और बरसरे इक़्तिदार अपने आप को आइंस्टाइन समझ रहे हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम शहर से कब कम होंगे ताकि पानी की बचत हो सके। कारपोरेशन को इस बाबत तवज्जो देने की ज़रूरत है। सभी को नमस्कार, मैं सूरज गुंजाल। मैंने हाल ही में मालेगांव एडिशनल एसपी का चार्ज लिया है। आज हमने मालेगांव परिमंडल में जो 18 पुलिस स्टेशंस मालेगांव परिमंडल का हिस्सा है, उसके हमने एक क्राइम मीटिंग ली और जो हमको आते साल में जो हमारे टारगेट्स है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। क्राइम मीटिंग में हमने देखा जाए तो जो क्राइम की फिगर्स होते हैं, फिर बॉडी ऑफेंसेस है, क्राइम ऑफेंस, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या फिर भागचे, जिसको स्पेशल लोकल लॉज के अंदर जो कार्रवाइयाँ की जाती है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। हम इसके आगे विजिबल पुलिसिंग, नाइट राउंड्स, डिसिप्लिन और पुलिस स्टेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसके ऊपर ध्यान देने का हमने टारगेट्स किया है। तो उस हिसाब से अभी सभी हमारे थानेदारों को, हमारे एसडीपीओज़ को ब्रीफिंग कर दी गई है। एडिशनल एसपी ऑफिस से इसके आगे उसका रिव्यू लिया जाएगा और मालेगांव पुलिसिंग इम्प्रूव करने के लिए हम कटिबद्ध है। यही आज का मुख्य क्राइम मीटिंग का ओवरऑल एजेंडा था। अभी 15 दिन में मालेगांव में मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार बकरीद आ रहा है, उसके लिए आप क्या? 28 तारीख को बकरीद सेलिब्रेट होने वाली है मालेगांव में। हमारे मुस्लिम भाई आमतौर पे बड़ा सेलिब्रेशन इसका करते हैं। तो अभी कायदे से कुछ जानवर की कुर्बानी उसकी इजाज़त नहीं है, जिसको रंगीन जानवर गांव में बोला जाता है। तो मैं सभी नागरिकों से विनती करूंगा कि जो कायदे से जिसकी इजाज़त नहीं है वो जानवर आप ना कुर्बान करें। उसका कोई भी व्यापारी हो, कोई भी उसका मतलब उसको काट के बेचने वाला उसका कसाई हो, तो उससे आपको वो जानवर खरीदी नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मालेगांव शहर के जो बड़े मौलाना है, जो मुफ्ती साहब है, उनको भी हम इसके ऊपर चर्चा की है और आगे भी इसका अवेयरनेस करते रहेंगे। तो हर एक मुस्लिम भाई और हमारे नागरिकों से विनती है कि आपने जो कायदे से जो मंजूर है वही चीज़ की कुर्बानी करनी है। और एक चीज़, महानगर पालिका ने ठीक कुछ जगहों पर जिसको टेम्पररी कत्ल खाने बोलते, वो उन्होंने स्लॉटर हाउसेस उन्होंने तैयार किए हैं। तो वहाँ पे ही जाके अपनी कुर्बानी करें, क्योंकि वहाँ पे सब पानी, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, आपका जो कचरा उससे जो तैयार होगा वो सब उठाने का एक सिस्टम हमने रेडी किया है। आप अगर रास्ते पे करोगे, घर पे करोगे, तो उसका जो ड्रेनेज है, उसका जो वेस्ट जनरेट होता है, तो उसके लिए सिस्टम इन प्लेस नहीं होता, तो उसमें शहर में गंदगी बढ़ती है, स्वास्थ्य के इशू हो सकते हैं। पिछले साल भी मौसम रिवर में उसका पानी आ गया था, तो उसके चलते भी लोगों ने उस इशू को उठाया था। तो सभी लोगों से विनती है कि आप अपने घर पे, रास्तों पे कुर्बानी ना करके कायदे से जो मंजूरी है, जिसकी इजाज़त है, वो जहाँ पे सरकार ने, आपके महानगर पालिका ने जो एक टेम्पररी स्लॉटर हाउसेस बनाए हैं, वहाँ पे जाके उसकी कुर्बानी करें। शहरियान को आप क्या पैगाम देगा? आज बताओ, आज एडिशनल एसपी यहाँ पे चार्ज लिया है, तो शहरियान को क्या कहेंगे? मेरे शहर के सारे लोगों को मैं बोलूँगा कि पुलिस आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा के लिए रेडी है। डायल 112 जो 112 हम उसको बोलते हैं, तो आप कभी भी उसको कॉल करोगे तो आपको उस टाइम पे इमरजेंसी हेल्प उसकी मिलेगी। हमारे सब थानेदार, हमारे DYSPs, मैं खुद लोगों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ऑफिस में भी काम चलते हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जो कायदे में रहेंगे उनका हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो कायदा तोड़ने वाले हैं, जो शहर की शांतता और
एक सुव्यवस्था बिगाड़ने वाले हैं, तो उसको हम ज़रूर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आते दिनों आप ज़रूर देखोगे कि पुलिस एक्शन मोड में आई है करके, और किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस के पास आके अपने प्रॉब्लम्स बोल सकते हो। जो भी लीगल हेल्प आपको हम दे सकते हैं तो हम ज़रूर आपको देंगे। सर, नशे को लेकर मालेगांव में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हर ऑफिसर आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा एक्चुअली ये सोशल इशू भी है, मतलब एजुकेशन, घर वालों का कंट्रोल या फिर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो सिर्फ कार्रवाई करके उनको पकड़ना और इससे थोड़ा कम इफेक्ट होता है। लेकिन कल ही है हमने थोड़े वहाँ की जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है मालेगांव से, तो उनसे बातचीत की कि इसको लॉन्ग टर्म कैसे हम सुलझाया जा सकता है। तो पुलिस की इन्फोर्समेंट मतलब एक्शन लेना वो एक चीज़ है, लेकिन उनका एक रिहेबिलिटेशन उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो उन्होंने मुझे कुछ हमने चीज़ें पे चर्चा की, तो वो बोल रहे थे कि हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मालेगांव में ओपन कर सकते और उसमें एक ट्रेंड डॉक्टर्स और काउंसलर्स उसमें रख के जो अपनी यूथ अभी नशा कर रही है या फिर उसका सेवन कर रही है, तो उन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करने के लिए वहाँ पे डालेंगे। रही बात पुलिस की एनफोर्समेंट की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का ये प्रायोरिटी का एजेंडा है। NDPS है, गांजा है या फिर कुछ कुत्ता गोली, कोडीन बॉटल्स, उसका जो प्रभाव है मालेगांव में, तो उसको कम करने के लिए हम पूरे रेडी है और हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो उसमें इन्वॉल्व है उनको हम सज़ा देंगे। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्फा गुजर गया। मालेगांव की जो आवाम है वो जन्म दाखिले मामले को लेकर बड़े परेशान है। अब इन ऑफिसरान के पास आओ तो इनका कहना रहता है कि हम लोगों के पास एक एक कर्मचारी के पास 3-3 चार्ज है। 3-3 चार्ज होने की वजह से हम काम नहीं कर पाते और यहाँ के ऑफिसरान हट धर्मी दिखाते हैं। कमिश्नर साहब ने साफ वाजे, अभी उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने साफ वाजे कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी हट चुकी है, बल्कि जिम्मेदारी हमने जो है हेल्थ ऑफिसर को दी। लेकिन इस तरीके की सूरत हाल इस कारपोरेशन में चल रही है कि जन्म दाखिला जो खुद का अपना एक पत्र होता है उसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन शहर का कोई भी लीडर इस ताल्लुक से बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है शहर के आमदार को ले लो, वो बोलना नहीं चाहते। और जो महापौर साहिबा काफ़ी वक्फों से, इनका भी टाइम यहाँ पे 6-7 महीने से जीत के आने के बाद भी जो है इसके ऊपर कोई भी जो है एक्टिविटी और कोई भी एक्शन नहीं ले जाया। तो मैं मालेगांव शहरियान से कहूँगा कि कब तक आप इस तरीके के जुल्म को सहते रहेंगे। तो मैंने अपने आप को हमारी एक टीम है उसमें हमने मीटिंग की कि 18 तारीख को हम धरना आंदोलन जो है जन्म दाखिला हो गया, उसके बाद साफ सफाई जो है शहर के अंदर होती नहीं है, उसके बाद एक एक ऑफिसर को 3-3 चार्ज दे देते हैं और शहर के नौजवान बेरोजगार है, उनके लिए काम नहीं है। इस तरीके के मुद्दों को लेके 5-6 पॉइंट लेकर हम जो है धरना आंदोलन 18 तारीख को इस तरीके का लेटर टाइप करके हम कमिश्नर साहब को देंगे। मैं जो इक़्तिदार के अंदर जो लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ बड़े बड़े भाई जिस तरीके से गार्डन कैसा बन जाए, रोड कैसा बन जाए, ये जो है इंसान की एक इसमें तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जन्म दाखिला डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा है लेकिन उसके ऊपर आपका कोई वर्कआउट नहीं है। बड़े बड़े ट्रेजेडी इसलिए की जा रही है, बड़े बड़े रोड के इसके अंदर जो है हम ठेका देकर कमीशन जो है वो शहर के अंदर लेकर जो है हम अपना जो कारपोरेटर इलेक्शन लड़े, जो पैसा खर्च है वो हमारा निकाल ले। इस तरीके की ट्रेजेडी महानगर पालिका में चल रही है। इससे कई प्रूफ्स और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को जो धरना आंदोलन होगा उसके अंदर हम सारी चीज़ें को आपको बखूबी दिख। अभी एक तरफ ये हुआ कि कारपोरेशन के अंदर मैं गया, हम 2 घंटे से हम जो है सीख गए, हम ना कारपोरेटर है लेकिन जो है एक सामाजिक खादिम है, उस तर्ज पे हम कमिश्नर से बैठने के लिए 2 घंटे गए, वहाँ पर रुके। कुछ लोग जो है धक्का मार कर जो है अंदर घुसकर हठधर्मी दिखा रहे हैं, वो कारपोरेटर रहे या कोई भी रहे, लेकिन उस तरीके का अमल और इस तरीके की हरकत उनको नहीं करना चाहिए थी। आज इस तरीके की हरकत उन्होंने कारपोरेशन महानगर पालिका में की और एक धमकी दी जा रही है कि आप पे केस कर दी जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम बेकरी वाला किसी केस वगैरह से नहीं डर। जो सच है
वो हमेशा जीतता है और झूठों को हारना पड़ते हैं। वो ऐसा लग रहा है कि धमकी देकर टॉर्चर करके बेकरी वाले को डरा देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ताकतवर मोमिन जो है वो कमजोर मोमिन से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर गलत काम होगा तो मैं सबको पुरने की ताकत रखता हूँ। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना काम कीजिए, गलत जहाँ होगा हम वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस तरीके की हरकत अगर महानगर पालिका में आप करेंगे तो ये आप अपने गिरते हुए म्यार को बता रहे हैं। और कमिश्नर साहब को ऐसा लगता है कि वो टॉर्चर है, उनको जो है कुछ लोग जो है इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। लोगों ने मुझे बताया कि महानगर पालिका के कमिश्नर को टॉर्चर किया जा रहा, टॉर्चर करने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। इस तरीके की मैंने जो है अपनी सरकार में बहुत सारी कंप्लेनें की है, उसके बाद सीएम वगैरह तक भी लेटर दिया। ये सारी चीज़ों पे मेरी कोशिशें चल रही हैं और इंशाल्लाह शहरियान उसके पॉजिटिव नतायज शहर के अंदर देखेंगे। इस तरीके से हम शहर में काम करते। लेकिन अगर दादागिरी, अपना दादागिरी, गुंडागर्दी अगर कारपोरेशन महानगर पालिका में दिखाएंगे तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये समझ के ले लो कि आवाम के पैसे को इस तरह हम ज़ाय होने नहीं देंगे। और एक ऑफिसर को 3-3 चार्ज देने के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे कि एक ऑफिसर को एक ही चार्ज दो और वो अपनी ड्यूटी 11 से जो उनकी ड्यूटी है उसी पे करे। और मैं शहरियान के इन लोगों से भी कहूंगा कि कुछ उनको वक्त तो दो और इस तरीके की चप्पलबाजी जो है इन कर्मचारी पे ना करें। अगर कुछ ऐसा काम वो करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक आंदोलन का एक रास्ता है। 18 तारीख के अंदर एक आंदोलन हम करने जा रहे हैं, जन्म दाखिला और भी बहुत सारे पॉइंट को लेकर। तो मैं शहरियान से गुजारिश, गैर सियासी है, मैं शहरियान से गुजारिश करता हूं कि 18 तारीख को 11 तारीख को इस आंदोलन का हिस्सा बने। अगर कोई आए ना आए, लेकिन हिशाम बेकरी वाला तनहा इस लड़ाई के लिए लड़ेगा, बस ये हमारी कोशिश है। और जहां भी गलत होगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अल्ताफ कराना वाला मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी से अखबारात के जरिए, यूट्यूब के जरिए बार बार बरकर इक़्तिदार और कॉरपोरेशन को ये आगाही दी गई है। यहाँ पर जो ये घटना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जा कर रही है और ये गड्ढे में आए दिन हादसा हो रहे हैं। कॉरपोरेशन को और बरकर इक़्तिदार को बार बार लोगों ने इंतबा दिया है कि ये गड़ा भरा जाए। जहाँ आवाम को तकलीफ हो रही है यहाँ पर एक गड़ा है और तर्जुमान ऑफिस के पास एक गड़ा है, मिलन होटल के पास एक गड़ा है। ये 3 गड़े ऐसे हैं कि बार बार हादसा हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बरकर इक़्तिदार और कॉरपोरेशन इतनी बेहिस हो गई है कि मालेगांव शहर के अंदर क्या गड्ढा नहीं भर सकती है। बार बार आवाम को ये इंतबाह, कॉरपोरेशन को ये कहा गया है कि ये हादसा हो रहा है, लोगों की जान जाने का खतरा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कॉरपोरेशन ने कोई सुनवाई नहीं की। जो लोग इक़्तिदार पर बैठे हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने का काम करते हैं, उन्हें मालेगांव के आवाम की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को यह बोला गया कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ के हालात को देखो और ये जो गड्ढा इसे भरने का काम किया जाए। तो मैं आवाम को यह यकीन दिलाता हूँ कि आम आदमी पार्टी ये गड़े हुए कॉरपोरेशन को कहेगी कि इसे भरा जाए। अगर ये गड़ा भरा नहीं गया तो आम आदमी पार्टी यहीं पर आकर आंदोलन करेगी। ये अजीब बात है, मालेगांव शहर के अंदर बरसर इक़्तिदार मुसलमान है, कॉरपोरेटर मुसलमान है, पूरा इक़्तिदार मुसलमानों के हाथों में, उसके बावजूद आवाम को ये हालत से गुजरना पड़ रहा है। जो आवाम ने इन लोगों को अपनी वोटों से नवाजा है वो आवाम आज परेशान है, वो वोट देकर पछता रही है कि हमने किसे वोट दे दिया है। तो बहरहाल मैं शहरियान को यह पैगाम देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये घड़ा अगर भरा नहीं गया तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर आंदोलन करेगी। आज कॉरपोरेशन के अंदर कमिश्नर साहब के पास हम निवेदन लेकर आए कि ईद उल अज़हा तकरीबन उसकी आमद है और उसका नियोजन लगना बहुत ज़रूरी है। मालेगांव कॉरपोरेशन जिस दिन से रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रही है, ये अपनी नाकामी और अपनी कोताहियों का रोज़ बरोज़ और इजाफा बताते जा रही है। करोड़ों के बजट की जो है रेलम पेल हो रही है, लेकिन कामकाज जिस तरीके से होना चाहिए, शहरियान को मालेगांव के अंदर जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो मालेगांव शहर की आवाम यहाँ पर टैक्स देती है, ऐसे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसी के पेश नज़र जो पहले ही वक्त आने से पहले, बकरीद का अय्याम आने से पहले हम यहाँ हाजिर हुए और बकरीद के अंदर साफ सफाई का निज़ाम माकूल हो,
शहरियान को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, हर तरीके की असबाब कारपोरेशन मुहैया करे। जो हालात है, जो जानवरों के गंदगी मतलब जो इधर उधर बिखरी होती है, उसको वक्त तो रहते हुए समेटा जाए। उसके ऊपर किस तरीके से नियोजन लगाया जाए, ट्रैक्टर है और मजदूर है, उस वक्त तो किस तरीके से वो काम अच्छे तरीके से हो, इसके ऊपर कमिश्नर साहब के पास हमने लेटर दिया कि इसको अच्छे ढंग से आप नियोजन लगाए और बकरीद के अय्याम में मालेगांव शहरियान को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ऐसा हमने उनको निवेदन दिया है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हर वार्ड के अंदर जो लोग ये तमाम कामकाज के ऊपर मामूर होंगे कारपोरेशन की जानिब से, इन लोगों का नंबर हर वार्ड के अंदर वार्ड वाइज इनको वार्ड के अंदर दिया जाए कि इस वार्ड के लोगों को अगर इस मामले के अंदर किसी सहायता की या जरूरत, साफ सफाई को लेकर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क करें। इस तरीके का हेल्पलाइन नंबर पूरे शहरियान के लिए वो हर वार्ड का अलग अलग वो हेल्पलाइन नंबर जारी करे, ताकि किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो फौरन उस नंबर पर कांटेक्ट करे और उस आदमी से राब्ता करके अपनी साफ सफाई को वो सही ढंग से कर सके।